नमस्कार, जय गुरु जी। सावन का महीना आ चुका है और हम सब शिव जी के भक्त शिव जी में लीन होने के लिए तैयार है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शिव की बात हो रही है और शिव जी का अंश रुद्राक्ष के बारे में हम जिक्र ना करें। अब रुद्राक्ष क्या है, किसे इसे धारण करनी चाहिए, रुद्राक्ष धारण करते वक्त कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए और क्या प्रॉब्लम बेस्ड रुद्राक्ष भी है, किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, असली और नकली रुद्राक्ष की पहचान क्या होती है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। जैसे हम बात कर रहे थे रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष एक शिव जी का अंश है। शिव जी के आंसू से उत्पन्न हुई दिव्य फल को रुद्राक्ष कहते हैं। अब रुद्राक्ष जैसे यू कैन सी इन माई हैंड, दिस इज कॉल्ड एज रुद्राक्ष। दिस इज बेसिकली अ फ्रूट। अब रुद्राक्ष में कई मुखी होते हैं। अब कौन से मुख का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कैसे उस मुखी को हम पहचान पाए? अगर आप देखते हैं तो रुद्राक्ष में थ्रेडिंग होती हैं। दीज आर कॉल्ड एज फेसेस ऑफ रुद्राक्ष। अब जितने थ्रेड्स होते हैं, जितने फेसेस का रुद्राक्ष होता है, उसे उतने मुख का रुद्राक्ष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रुद्राक्ष में 5 फेस है तो उसे पंचमुखी रुद्राक्ष कहते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष। बेसिकली अगर आप इस रुद्राक्ष का एक्सरे निकालेंगे तो आपको इसके अंदर 5 बीज दिखाई देंगे, देन इट इज पंचमुखी रुद्राक्ष। या अगर आप रुद्राक्ष को हॉरिजॉन्टली कट करके देख सकते हैं तो 5 बीज होंगे। अगर इफ इट इज अ 13 मुखी रुद्राक्ष तो 13 बीज होने चाहिए। दिस इज द मुख ऑफ रुद्राक्ष। अब कौन से रुद्राक्ष किसे धारण करनी चाहिए और इसे धारण करने से क्या होगा? शिव पुराण और रुद्र संहिता में कहा जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने की प्रेरणा आपको तभी आती है जब आपको शिव जी की कृपा मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए तो फर्स्ट थिंग ऑथेंटिक रुद्राक्ष ही खरीदिए। अब कैसे पता करें कि हम ये ऑथेंटिक है या ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? वैसे तो रुद्राक्ष 1 to 14 मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं वो इजीली अवेलेबल है। इसमें डुप्लीकेंसी के चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी मार्केट में डुप्लीकेट रुद्राक्ष भी अवेलेबल है। कुछ मिथ्स है जैसे कि रुद्राक्ष को अगर पानी में डाला और वो डूब गया तो वो ओरिजिनल है या नहीं है। नो, देयर इज नो वे टू चेक द ऑथेंटिसिटी लाइक दिस। ऑथेंटिसिटी ऑफ द रुद्राक्ष कैन बी चेक्ड ओनली बाय अ एक्सरे रिपोर्ट। आप उस रुद्राक्ष की एक्सरे रिपोर्ट कराइए, उसी से आपको ऑथेंटिसिटी पता लगेगा। अब रुद्राक्ष को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं? बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ वुड एलिमेंट। इसे आपको ओकेशनली ऑयलिंग करना चाहिए या देसी घी से आपको इसे ऑयलिंग करना चाहिए। अब फर्स्ट टाइम जब आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो कुछ रिचुअल्स आपको फॉलो करनी चाहिए, जो कि मैं एंड में बताऊंगी कि क्या रिचुअल्स फॉलो करके आपको रुद्राक्ष धारण करना है। अब हम बात करेंगे रुद्राक्ष। वैसे तो 1 to 21 मुखी तक मिलते हैं, बट 14 मुखी रुद्राक्ष के बाद से जो मुखी है 15, 16, 17 सो ऑन टिल 21 मुखीज, ये रेयर है और ये मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको ये रुद्राक्ष इजीली मिल रहा है या कम पैसे में मिल रहे हैं तो गारंटी है कि वो ओरिजिनल नहीं होगा, राइट? देन अब हम बात करेंगे एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में। अब एक मुखी रुद्राक्ष, इसे साक्षात शिव जी का स्वरूप माना जाता है। राउंड शेप में एक मुखी रुद्राक्ष मिलना बहुत रेयर है। यूजुअली एक मुखी रुद्राक्ष काजू के शेप में मिलता है एंड इट इज सेड दैट इस काजू के शेप वाले रुद्राक्ष में आपको होल नहीं करवाना चाहिए। यूजुअली इसे कैपिंग करके ही धारण किया जा सकता है। एंड एक मुखी रुद्राक्ष का रूलिंग प्लैनेट सन होता है। अब जैसे सन के क्वालिटीज, सन क्या है? राजा है, लीडरशिप है। यही सेम क्वालिटीज आप में आएंगी अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। एंड एज आई सेड, शिव जी साक्षात इसमें वास करते हैं। इसे धारण करने के लिए जो बीज मंत्र होता है वो है ओम ह्रीम नमः। अब हम बात करेंगे 2 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 2 मुखी रुद्राक्ष
साक्षात चंद्रमा को दर्शाता है। तो अगर आपको मूड स्विंग्स की इश्यूज है, बार बार मन विचलित होता है या डिप्रेशन के शिकार है, तो भी 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से काफी राहत मिलती है। और प्लस मून इज व्हाट चरिश्मा, ब्यूटीफुलनेस। अगर आपको अपना ब्यूटी एनहांस करना है तो भी आपको 2 मुखी रुद्राक्ष सूट करेगा। त्रिमुखी रुद्राक्ष जो होता है मंगल देव को दर्शाता है। इसे ब्रह्मा विष्णु महेश का मिलन भी कहते हैं। इसीलिए त्रिमुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपको चारों प्लैनेट के लाभ मिलते हैं। अगर आपको कोई ब्लड रिलेटेड इश्यू है या एंजाइटी रहती है या डिप्रेशन या अजीब सा फियर फील होता है, कुछ भी काम करने जाते हैं तो एंग्शियसनेस फील होता है, तो त्रिमुखी रुद्राक्ष इज बेस्ट फॉर यू। अब डिटेल में अगर हम बात करेंगे 1 to 21 मुखी रुद्राक्ष के बारे में तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो आई विल टेल यू अबाउट सम स्पेसिफिक रुद्राक्ष। अगर आपको रिलेशनशिप इश्यूज फेस हो रहे हैं, बार बार कपल्स में अनबन बनी रहती है या मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होते हैं, तो दोनों कपल्स को गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। आई शो यू गौरी शंकर रुद्राक्ष। गौरी शंकर रुद्राक्ष बेसिकली ऐसे होता है। इस रुद्राक्ष में अगर आप देखेंगे, ये 2 रुद्राक्ष है जो जॉइंट है, 2 रुद्राक्ष को जुड़ा हुआ, दैट मीन्स शिव एंड शक्ति का मिलन को दर्शाता है। दिस इज गौरी शंकर रुद्राक्ष। इसे धारण करने से रिलेशनशिप में मधुरता आती है। अगर आपको बार बार कोई काम करने जाते हैं और ऑब्स्टेकल्स फील होते हैं, बार बार रुकावट फील होता है, या कोई काम करना चाहते हैं बट उसका स्टार्ट कैसे करें ये पता ही नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? विघ्नहर्ता भगवान श्री सिद्धि विनायक को आह्वान करते हुए श्री गणेश रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। गणेश रुद्राक्ष जो होता है उसमें रुद्राक्ष एंड गणेश जी का सूंड बना हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड एज गणेश रुद्राक्ष। इसे आप धारण करिए, आपके लाइफ के ऑब्स्टेकल्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको मनी रिलेटेड इश्यूज फेस हो रहे हैं या फाइनेंशियल क्रंच फेस हो रहा है, या ऐसे लग रहा है कि करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं बट जितना मेहनत कर रहे हैं उतने प्रॉफिट्स नहीं हो पा रहे हैं, तो देन यू हैव टू वेयर 7 मुखी रुद्राक्ष। दिस इज 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष जो होता है ये शनिदेव का कारक है, तो शनिदेव की अपार कृपा मिलती है इसे पहनने से। एंड एज यू ऑल नो, शनि इज मनी, राइट? और प्लस इसमें लक्ष्मी जी का साक्षात वास होता है। सो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपको माँ लक्ष्मी के कृपा के साथ साथ शनिदेव जी का भी कृपा मिलता है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के लिए रुद्राक्ष का एक कॉम्बिनेशन आता है जिसे सरस्वती बंद कहते हैं। इसे धारण करने से स्टूडेंट्स में फोकस, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। यूजुअली स्टूडेंट्स ये महसूस करते हैं कि पढ़ाई तो कर रहे हैं बट एंड मौके पे रिकॉल नहीं हो पाता है, या रिकॉल हो गया तो भी उन्हें रिप्रेजेंट करने नहीं आता है, तो इन्हें सरस्वती बंद जरूर धारण करनी चाहिए। आपको बार बार हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है तो भी रुद्राक्ष का वाटर थेरेपी भी आप कर सकते हैं। अब रुद्राक्ष का वाटर थेरेपी क्या है? इट इज नथिंग बट ओवरनाइट आपको रुद्राक्ष को पानी में भिगो के रखना है एंड अगले दिन सुबह उस वाटर को आपको सेवन करना है। दिस इज वाटर थेरेपी ऑफ रुद्राक्ष। इस तरह से आप अपने प्रॉब्लम बेस्ड रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं और लाइफ में सपोर्ट एंड सक्सेस पा सकते हैं, और इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। अब बहुत सारे मिथ है कि रुद्राक्ष किसे धारण करना चाहिए, किसे धारण नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष हर कोई धारण कर सकते हैं, मेल फीमेल। आपने देखा होगा, मैंने भी रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। बच्चे भी रुद्राक्ष को आराम से धारण कर सकते हैं। इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट्स किसी पे भी नहीं होते हैं। हाँ, बट कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। रुद्राक्ष पहन के आपको कभी भी डेथ प्लेस पे नहीं जाना चाहिए, शमशान नहीं जाना चाहिए, या कहीं भी बच्चा अगर पैदा हुआ है तो भी सूतक लगता है तो 13 डेज तक उस जगह पे भी अगर आप जा रहे हैं तो भी आपको अपना रुद्राक्ष निकाल के रख के जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? आपको रुद्राक्ष पहन के कभी भी नॉनवेज या अल्कोहल सेवन नहीं करना चाहिए। बस इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष एक पवित्र चीज है और आपको उसे उतने ही आदर के साथ ही पहनना चाहिए। अगर आप रुद्राक्ष के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं
या अपने लिए कौन सा रुद्राक्ष सही होगा इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझसे कभी भी जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर से कॉल या व्हाट्सएप करके आप मेरे से जुड़ सकते हो। अगर आपकी रुचि रुद्राक्ष के बारे में और डिटेल में सीखने की है तो भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं मेरे ऑनलाइन कोर्सेस में। उम्मीद करती हूँ इस श्रावण के महीने में आप भी अपने लिए एक रुद्राक्ष परचेज करेंगे और उसे पूरी श्रद्धा के साथ धारण कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ मैंने बोला था कि कैसे धारण करना है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। क्या करना है, जब भी आप एक रुद्राक्ष खरीद के लाते हैं तो फर्स्ट थिंग इज आपको उसे प्यूरिफाई करना चाहिए। एक दिन पहले आप गंगा जल से उसे धोइए एंड उसे भिगो के रखिए घी में, देसी घी में, एंड देन नेक्स्ट डे आप अगर रुद्राभिषेक कर सकते हैं तो करके धारण करिए, नहीं तो 108 टाइम्स ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप रुद्राक्ष में इंटेंट दीजिए। आप रुद्राक्ष किस चीज के लिए धारण कर रहे हैं उसे इंटेंट देते हुए, भगवान को प्रे करते हुए आपको उसे धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष को धारण करने के लिए बेस्ट समय होता है शिवरात्रि। अगर वो नहीं है तो नेक्स्ट बेस्ट समय है श्रावण का महीना। अगर श्रावण के महीने में भी आप रुद्राक्ष धारण नहीं कर पा रहे हो तो किसी भी मंथ के शुक्ल पक्ष के मंडे के दिन आप धारण कर सकते हैं। बस ओम नमः शिवाय का जाप करिए एंड धारण करिए। रुद्राक्ष धारण करके आप लाइफ में सक्सेस जरूर पाएंगे। थैंक यू।